रहती है और बार बार यहाँ पर आती भी रहती है। और बहन जी को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आपके पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये इलाका आपका है, मेरे से पहले आपका इलाका है। सुनीता दुग्गल जी और मेरे दोस्त रणधीर परियार के बेटे भूपेंद्र जी, स्वामी स्वदेश कबीर जी, स्वामी दीपालीनाथ जी, डॉक्टर साहब और यहाँ के सारे प्रमुख कार्यकर्ता। भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ बिधनोई गांव में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि सही रास्ते पर बिधनोई चल पड़ा। वरना बिधनोई में ये सरपंच भी दारू का ठेकेदार था, दारू बेचा करते, दारू का काम किया करते। और स्वामी जी ने अच्छा काम किया है कि यहाँ से नशा मुक्ति का अभियान शुरू किया है। इस गांव से शुरू हो जाएगा तो जरूर इलाका कामयाब हो जाएगा। बड़ी खुशी होती है आपके बीच में आके, मैं तो आपके बीच में रहता हूँ। और बहन जी को मैं बधाई देता हूँ कि बिहार में इतना ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत लेके सरकार बनाई है, देश को एक नई दिशा मिली है और इसका असर जरूर हमारे इलाके पे भी जाएगा, आपके इलाके पे भी जाएगा। क्योंकि इस देश में संघर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं। ये अंतर्द्वंद है। खुशी की बात यह है कि लोगों का झुकाव उस तरफ जा रहा है, उस पार्टी की तरफ जा रहा है जो समाज के बारे में सोचती है, देश के बारे में सोचती है। और बिहार जैसे प्रदेश में मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को कि उन्होंने देश को रास्ता दिखाया है। अभूतपूर्व इस जब जरूरत का टाइम था, इतना बहुमत हमें दिया है, इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम निकलेंगे। हरियाणा ने भी किया। हरियाणा से शुरू होकर के यात्रा हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, अब बिहार, बंगाल की तरफ जा रही है। और सारा देश एक होकर के हमें पुराना गौरव प्राप्त करेगा, जो गौरव हमें पहले किसी वक्त में मिलता था। सारी दुनिया जानती है कि किसी वक्त हम सोने की चिड़िया थे। सारी दुनिया जानती है कि सारे शिक्षा के केंद्र हमारे यहाँ होते थे, ऋषि मुनि हमारे यहाँ होते थे। सारी दुनिया हमारी तरफ ललचाई आंखों से देखती थी। और ये कालखंड आया है और हर, चाहे आदमी हो चाहे देश हो, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त जो है हमारे भारत का है, हमारी संस्कृति का है और हमारे देश की जो नौजवान है, पीढ़ी है, उनका है। बशर्ते कि वो नशे से बच के रहे। और नशे के साथ साथ महाराज जी एक बीमारी और भी चल पड़ी यहाँ, ये बिटकॉइन है या सट्टा है, पता नहीं क्या नीचे नीचे चल रहा है। जितनी जिसके लाडले बच्चे हैं, उसको 15 लाख नीचे आया हुआ है, कोई 20 लाख नीचे आया हुआ है। लोहारू हल्के के अंदर मेरी जानकारी में कम से कम 500-700 बच्चे होंगे जिन्होंने अपने घर को बर्बाद कर दिया। पता नहीं है, प्यार प्यार में बच्चों के हाथ में वो क्या दे देते, बैंक का खाता दे देते, और जुआ खेल खेल के दुबई में। अब तो हमारी सरकार के मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको पाबंदी लगाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंभीर विषय हैं। एक विषय तो हमारा नशे का है, एक विषय ये सट्टे जुए का है, एक विषय इसमें यहाँ पर आ गया कि जो बड़े बड़े बैंक हैं ये ज़मींदार को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। सरकारी बैंक, सरकारी चीज़ तो एक लिमिट है 5 लाख की, वो 5 लाख एकड़ में, 10 लाख एकड़ में, 15 लाख एकड़ में दे करके ज़मीन को हड़प लेंगे। तो आने वाली पीढ़ी में जो इन चीज़ों में, बुराइयों में फंस जाएगा, वो परिवार बर्बाद होने का पक्का हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। बड़ा गंभीर समस्याएं हैं समाज के अंदर और ये शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट चाहेगा उसको रास्ते कामयाबी नहीं मिलेगी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं तो यही तरह चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरे से पहले स्वामी जी ने,
सुदेश जी ने, कबीर जी ने, बहन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। और हमारे इलाके के लिए मैं तो इतनी कोशिश करता रहता हूँ कि भी जो किसान का भला हो, मजदूर का भला हो, गरीब आदमी का भला हो, शिक्षा का सबको प्राप्ति हो और संस्कार आए। और माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये कहें कि एक अच्छे नागरिक वो बने और उनकी जैसे बताया था कि उनकी देखभाल करें। भाई भूपेंद्र ने बताया कि इनके दादाजी वो इनका भला चाहते थे तो जरूर बच्चे को ध्यान रखते थे, वरना नेताओं के बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। प्यार जरूर करें, लेकिन प्यार के साथ चौकन्ने भी रहें। तो ये सब ध्यान रखें, आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल होगा। और आपने यहाँ बात की है गौशाला की। गौशाला का जो काम जो है पंचायत से रेजोल्यूशन लगवा के रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकारी काम तो मैं करवा दूंगा सारा। और जितनी भी, जिस दिन आप यहाँ 100 गाय कर देंगे 1 लाख अपनी जेब से दूंगा, 200 कर देंगे 2 लाख अपनी जेब से दूंगा, 500 जितनी गाय करते जाएंगे 100 गाय पे 1 लाख रुपए अपनी जेब से दे दूंगा। आप बता देना इतनी गाय हो गई हैं, मेरे पास पर्स से भेज देना, मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन ये गऊ का काम समाज के साथ जोड़ के करना है। मेरे अकेले से या आपके अकेले से उससे पर वो भाव जो है वो नहीं जागृत होगा। समाज के अंदर भाव जागृत हो, सारा समाज जुड़ के चले। और सारे जो सरकारी है, वैसे तो सरकारी योगदान भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन फिर भी समाज के हर घर से एक रोटी आए, हर घर से कुछ चारा आए, तभी गौशाला कामयाब होती है। तो इसके लिए जो आप पंचायत से रेजोल्यूशन करवा के गौशाला शुरू करें। कोई भी काम होता है अच्छा, हम भी हैं, राजेश भाई हैं, केडिया साहब हैं, दानी बहुत हैं लोग, ये वैसे भी वहाँ इतनी बड़ी गौशाला चलाते हैं 2000 गाय की इसमें शिवानी में। तो इसको 500 गाय के हमारी भी उसमें से जोड़ देंगे, चिंता ना करें। आप काम को शुरू करें, आपका काम करवा देंगे। बस लंबा चौड़ा भाषण का वक्त नहीं होता। बहुत मैं बहन जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इतना टाइम निकाला। और स्वामी डॉक्टर स्वदेश कबीर का, स्वामी जी का, सारे महान पुरुषों का और हमारे डॉक्टर CMO साहब का, सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।